ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे विशेष मेहमान होंगे ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी। इलियासी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इलियासी साहब, इमाम साहब, सबसे पहला सवाल यही है, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप शामिल होने के लिए गए। साधु संतों के बीच, सनातनी लोगों के बीच आप बैठे हुए थे, हमने आपकी तस्वीर देखी। राम मंदिर के अंदर आप गए, आपने भगवान श्री राम के दर्शन किए और इसके बाद आप ही की कौम के कुछ लोग, आप ही की कौम के कुछ कट्टरपंथी आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आपके खिलाफ एक फतवा भी जारी कर दिया गया है। इसलिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर में जाना इस्लाम धर्म में प्रतिबंधित है? क्या इस्लाम धर्म के मुताबिक ये गुनाह है? जी सुधीर जी, मैं सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो मैं राम मंदिर गया था, राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और मैंने फिर फैसला लिया कि मुझे जाना है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मुझे लगा कि आपसी सौहार्द देश के अंदर हो और हमारा देश और देश में रहने वालों में एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं राष्ट्र हित में ये गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ जाकर एक पैगाम का, मोहब्बत का एक पैगाम दिया, एक संदेश दिया। वो था मेरा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान का और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम मोहब्बत था जो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद इन्होंने तमाम देश भर के अंदर, चूंकि ये मेरा पैगाम मोहब्बत चैनलों पर तमाम सब जगह निकला, तो उसके बाद तमाम अलग अलग जगहों से मेरे खिलाफ लोग माहौल बना रहे थे और मेरे टेलीफोन्स पर अलग अलग जगहों से इसको मेरी मुखालफत कर रहे थे। लेकिन इस बीच में एक फतवा आया और ये जो फतवा है ये ऐसा फतवा है कि जिसे पहली बात तो किसी इमाम के लिए या चीफ इमाम के लिए ये लागू ही नहीं होता। इतिहास का पहला फतवा है। आपके हाथ में जो फतवा है, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। पहला पॉइंट इसमें है कि आप राम मंदिर में क्यों गए, दूसरा आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा और तीसरा आपने राष्ट्र को यानी देश को धर्म से ऊपर रखा और ये कहते हैं कि आप एक गद्दार हैं। क्या आप वाकई मानते हैं कि आप ही की कौम के जो लोग हैं वो आपको गद्दार कह रहे हैं, आपने गद्दारी की है? जी जी, उन्हीं के लिए मैं जवाब देना चाहता हूं। उस खास तौर पे उस मुफ्ती साहब को देना चाहता हूं जिन्होंने ये मुझे कुफ्र का फतवा जारी कर दिया है। पहली बात तो उन मुफ्ती साहब को ये बता दूं कि ये फतवा मुझ पे लागू नहीं होता। ये भारत है, ये इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलता है। दूसरी बात, फिर भी मैं उनका जवाब जरूर दूंगा क्योंकि वो मुफ्ती साहब हैं, उनकी सोच का अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने पहला सवाल ही ये किया है कि मैंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं वहां क्यों गया। तो मेरा पहला जवाब सुधीर जी उनको यही है कि देखिए, मैं जो प्राण प्रतिष्ठा में गया, मैं अपने देश हित में गया, आपसी सौहार्द के लिए गया। हमारा देश आपस में जो अतीत में हो गया है, जो अतीत में लाखों लोग मर चुके, हमारा देश पीछे जा चुका उन झगड़ों के चक्कर में, तो मुझे लगा कि उन सबको भूलकर आज हमें अब आज के लिए सोचना है और कल के लिए सोचना है, जिससे कि आपस में देश के अंदर एक सौहार्द का माहौल, वातावरण बने। उस पैगाम को लेके गया था, तो ये मुझ पर लागू नहीं होता। दूसरी बात यह है सुधीर जी, उन्होंने कहा है कि आपने कहा है कि राष्ट्र
सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि धर्म को नीचे कर दिया और राष्ट्र को ऊपर कर दिया, तो इसका जवाब भी मैं मुफ्ती साहब आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि राष्ट्र मेरे निगाह में आज भी ऊपर इसलिए है क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम हिंदुओं अपनी आस्था के मुताबिक अपनी पूजा करते हैं, मुसलमान अपनी तरह, ईसाई अपनी तरह। हम अब हिंदू और मुसलमान, ईसाई, सिख, हम इनसे ऊपर हैं। हमारी पहचान है, ये मुसलमान है, ये हिंदू नहीं होनी है, हमारी पहचान एक होनी है, वो है हम सब भारतीय हैं। वो मेरे मन में भाव था, इसलिए मैंने भारत को और भारतीयता को और राष्ट्र को सर्वोपरि सर्वोपरि मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं इमाम साहब। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है, जो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान बजेगा तो हम खड़े नहीं होंगे, हम भगवान राम के या किसी भी मंदिर में हम जाएंगे नहीं, हिंदुओं के कोई त्योहार हम मनाएंगे नहीं, और हम इस देश को और राष्ट्र को अपने धर्म से ऊपर कभी नहीं रखेंगे, और हम भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ज्यादा लगाव रखेंगे। कश्मीर पर हम भारत का साथ नहीं देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे। ये जो पूरी जो मेंटेलिटी बनी है, ये कहां से बनी है और ये क्यों है ऐसा? क्या यही सच्चे मुसलमान हैं? यकीनन सुधीर जी, इसी मानसिकता को तो हमें खत्म करना है, इसी मानसिकता को हमें खत्म करना है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हमारा ईमान, हमारा जो है उसका हिस्सा है हुब्बुल वतनी, वतन के साथ प्यार करना। वही तो इनको बताने की जरूरत है, क्योंकि आज हमें इसी की जरूरत है। हम आज जो बयान कर रहे हैं आपके सामने कि तीसरा उन्होंने सुधीर जी जो कहा कि इंसान और इंसानियत को आपने ऊपर रखा, तो मैं बताना चाहता हूं मुफ्ती साहब, ये समझ लीजिए कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तभी हम अच्छे मुसलमान हैं, हम अच्छे इंसान हैं तभी अच्छे हिंदू हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि इंसान है और इंसानियत उसका करेक्टर है। जो इंसानियत करेक्टर है वो है दया का, रहम का, करुणा का, ये सब भाव आते हैं उसके करेक्टर में। तो इसलिए मैंने ये भाव, मेरे जहन में इंसान और इंसानियत था, तो इसलिए मैंने इसको सर्वोपरि करा। लेकिन अगर आपको इंसानियत नहीं समझ में आती तो मुझे फिर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, शायद फिर आपको अपना इलाज कराने की जरूरत होगी। लेकिन आज इस बदलते भारत की सुधीर जी तस्वीर थी, ये मेरा मंदिर के वहां पर प्राण प्रतिष्ठान में जाना, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत बदलता भारत है, ये आज का भारत नवीन भारत है, आज का भारत उत्तम भारत है, आज का भारत श्रेष्ठ भारत है। इसी बदलते भारत की ये तस्वीर है। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसीलिए मैं सबके लिए कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री एक और बात जानना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, इमाम साहब, हमसे बार बार ये हमें बताया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला सुना दिया तो इस देश में आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे। हमसे ये कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बन गया तो ये देश जल उठेगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे और पूरी चारों तरफ अशांति फैल जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुरक्षा के बड़े इंतजाम करने पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, कोई अप्रिय घटना किसी भी देश के किसी कोने में नहीं हुई। तो क्या ये इस्लाम के या मुसलमानों के जो मुट्ठी भर ठेकेदार हैं वो ये बोल बोल कर हमको डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जबकि हमने देखा कि किसी मुसलमान को कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई आपत्ति थी ही नहीं। मैं यही बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं राम प्राण की प्रतिष्ठा में मैं जाने का इरादा इसीलिए किया कि जो पिछले सरकारें थी जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया, वोट का इस्तेमाल किया, राजनीति करी, सिर्फ उनका इस्तेमाल वोटों के करके हमें डरा के रखा, हमें धमका के रखा। लेकिन अब ये वक्त बदल रहा है। आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा, सुधीर जी मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो
मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू भाइयों ने, सनातनियों ने, आप यकीन माने खुशी का इजहार नहीं किया था, उन्होंने पटाखे तक नहीं चलाए थे। और मुसलमानों की अगर बात करें तो उन्होंने भी खामोशी का इख्तियार किया था, खामोशी का इजहार किया था, ना कोई दंगा किया ना फसाद किया। ये दंगे और फसाद कराने वाले वो राजनीति लोग हैं जो हमारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया है लोगों को कि हमें किस तरह से लोगों को डराया गया, हमें किस तरह से बरगलाया गया।